हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिबिल स्कोर के बारे में। अगर आप कोई भी लोन लेने जाते हैं, फिर चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो या फिर किसी भी तरह की क्रेडिट फैसिलिटी लेते हैं बैंक से, तो बैंक सबसे पहले सिबिल स्कोर चेक करती है। इस वीडियो में हम सिबिल स्कोर क्या है, किस तरह से ये काम करता है, लो स्कोर का क्या मतलब है, हाई स्कोर का क्या मतलब है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सिबिल स्कोर पे इम्पैक्ट करते हैं, ये सारी बातों को समझेंगे। तो आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए फिर सिबिल स्कोर का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। सिबिल एक इंस्टीट्यूशन है जो सभी इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस का डाटा मेंटेन करती है। इंडिया की सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स अपने कस्टमर का डाटा सिबिल के साथ शेयर करती है, यानी उन्होंने जिन जिन कस्टमर को लोन दिया है उनका डाटा वो सिबिल के साथ शेयर करती है और उसी के बेसिस पे सिबिल एक सिबिल स्कोर जनरेट करती है। तो बैंक के पास कोई भी कस्टमर लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक सिबिल से उस कस्टमर का स्कोर चेक करती है। इसका मतलब बैंक कस्टमर की पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री चेक करती है लोन देने से पहले। तो ये सिबिल स्कोर जो है ये बेसिकली 3 डिजिट का नंबर होता है जो कि 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। इससे आपका क्रेडिट वर्दीनेस पता चलता है। तो सिबिल स्कोर किस पे डिपेंड होता है, यानी किसके बेसिस पे सिबिल अपना सिबिल स्कोर जनरेट करती है। तो फर्स्ट है रिपेमेंट हिस्ट्री। सिबिल जब सिबिल स्कोर जनरेट करती है तो वो इंडिविजुअल की रीपेमेंट हिस्ट्री चेक करती है, यानी पास्ट में उन्होंने रेगुलर पेमेंट किया है या नहीं, या फिर कुछ इरेगुलर पेमेंट्स है, तो उसके बेसिस पे स्कोर जनरेट किया जाता है। तो अगर आपने हिस्ट्री में अपना लोन का रिपेमेंट अगर रेगुलर किया है तो इससे आपका सिबिल स्कोर बढ़ जाएगा। सेकंड फैक्टर है प्रीवियस सर्चेस और इंक्वायरीज, यानी आप जब भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक आपका सिबिल से इंक्वायरी करेगी। अगर आप ये इंक्वायरीज बार बार करवाते हैं, यानी आप एक साथ बहुत सारे लोन एप्लीकेशंस सभी बैंक में सबमिट करते हैं और इससे बहुत ज्यादा इंक्वायरीज अगर आपकी सिबिल की होती है तो इससे आपका सिबिल स्कोर डाउन हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी लोन के लिए सिबिल इंक्वायरी ज्यादा ना हो। तीसरा फैक्टर है डिफॉल्ट्स ऑन प्रीवियस क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। इसका मतलब अगर आपने पहले किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है और आपने उसको डिफॉल्ट किया है, यानी उसका रिपेमेंट नहीं किया, तो उससे भी आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। तो इन फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि आप किस तरह से अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो चैनल पे बने रहिए। अभी गुड क्रेडिट स्कोर क्या है? जनरली इंडिया में 750 के अबव जिनका भी स्कोर होता है उसको एक गुड क्रेडिट स्कोर माना जाता है। अभी हम हाई सिबिल स्कोर के एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेजेस है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। किसी भी लोन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है सिबिल स्कोर से। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको कोई भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन के लिए मना नहीं करेगी। सेकेंड एडवांटेज है लो इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट सिबिल स्कोर पे भी डिपेंड करता है। जिनका स्कोर 750 से अबव है उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन भी बैंक द्वारा दिया जाता है। तो ये 2 एडवांटेजेस आपको हाई सिबिल स्कोर के मिलते हैं। और एक सिबिल स्कोर भी होता है जैसे कि -1। अगर आपका स्कोर -1 है तो बैंक एक बार फिर सोचेगी कि आपको लोन दिया जाए या नहीं, क्योंकि माइनस स्कोर उसी इंडिविजुअल का आता है जिनकी कोई भी पास्ट लोन की रिलेटेड हिस्ट्री नहीं है। अगर आपने इसके पहले कोई भी लोन नहीं लिया है या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है तो आपका सिबिल स्कोर -1 दिखाएगा। तो आप -1 ये सिबिल स्कोर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आप छोटा सा लोन किसी भी फाइनेंस से ले लीजिए या फिर बैंक से ले लीजिए, तो इससे आप अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको अपना सिबिल स्कोर बढ़ाना है तो उस पर मैं अपना दूसरा वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।